निरंकार। जैसे हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं और डॉक्टर साहब हमें कुछ परहेज बताते हैं, और हम वो परहेज यदि नहीं करते हैं, दवाई खाते हैं, तो हमें वो फ़ायदा नहीं हो पाता है जो होना चाहिए था। हमें लिक्विड पीने के लिए बताया जा रहा है, हमें वही दालें पीने के लिए बताई जा रही हैं, सब्जियां पीने के लिए बताई जा रही हैं, और हम नहीं पी रहे हैं, तो हमारी आंतों की सूजन ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर हम वही बर्गर, चाउमीन, मोमोज खा रहे हैं जिन्हें डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, और दवाई हम खाते रहें। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, इसमें हमारी स्वयं की गलती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने से पहले सदगुरु जी ने 5 प्रण बताए हैं, तो उन्हें भी हमें निभाना है। यदि उन्हें हम नहीं निभाएंगे तो हमारी सोच में ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक पाएगा। ब्रह्म ज्ञान की दात एक एडमिशन है, और इस पर चलना हमारा रिवीजन है, और रिवीजन हमें सत्संग में जाकर ही करना होता है, संतों के संग में ही करना होता है। सिमरन हमें हर पल करने के लिए चेतन किया जा रहा है कि तू सिमरन में रहे। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं जैसा सतगुरु जी कह रहे हैं? नहीं, हमने तो समस्त इंद्रियों को गुलाम बना लिया है मन का, और मन हमारा बारंबार हमें ठग रहा है। सिर्फ एक मन को ही सतगुरु जी को सौंप दिया जाए, तन बंधन निरंकार का है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। कितना परेशान हो रही हूँ मैं, कितना परेशान हो रहा हूँ मैं। सभी परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं? नहीं, हम तो बटे हुए हैं, जातियों में बट गए, फिर जातियों के अंदर भी जातियों में बट गए, तेरे मेरे में बट गए, फिर पहनावे में बट गए हम, उंगलियां उठाने लगे, वो ये पहन रहा है, वो ये पहन रहा है, वो ये खा रहा है। नहीं, मैंने स्वयं की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि अपनी ओर ध्यान दो, सिर्फ अपना आत्ममंथन करो कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसा कीचड़ भरा संसार है वास्तव में, जो हमें गिराता चला जाता है, गिराता चला जाता है। तुम कैसे थमना है मुझे, कैसे मुझे जागृत अवस्था में रहना है। जो बीमारियां जा सकती हैं, जो परेशानियां जा सकती हैं, उन्हें तो मैं और अपने पास बुला रहा हूँ, क्योंकि जिसका हम सिमरन करेंगे वही तो हमारे पास आएगा। निज अनुभव है। मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, ले वही तू बीमारियां ही ले ले। मैं परेशान, मैं परेशान, मैं परेशान, ले वही तू परेशानियां ही ले ले। जैसा जैसा चाहोगे वैसा कृष्ण करते चले गए। दुर्योधन ने जो चाहा उसे वो मिलता चला गया, अर्जुन ने जो चाहा शरणागति प्राप्त उसे हुई, क्योंकि वह कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा केशव, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की कुछ नहीं है। और प्रभु परमात्मा को कितना अच्छा लगा होगा ये भाव कि मेरे सब अपने हैं, ये मेरे सब अपने हैं। प्यार था सबके प्रति, पूरे कुल के प्रति प्यार था, समर्पण था। फिर प्रभु ने उसे पका हुआ फल बनाया, तोड़ा मोह माया से, और फिर धीरे 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 अमरता की ओर ले गए। फिर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई। फिर इस अज्ञात परम प्रेमी को बाहर निकाला गया, जो हमारे आत्मा का स्वामी है। अर्जुन, ये पहले भी थे, तुम भी थे, पर जानते हो इनसे तुम्हारा पहले नाता क्या था? ले गए पिछले जन्मों में। अर्जुन, ये कार्य तुम्हें ही करना है, ये सेवा तुम्हें ही करनी है। हमें जरा सी सेवा मिल तो जाए, ओहो भूचाल मचा देते हैं, सामने वाले को बोलने नहीं देते। हम ये भी हदें भूल जाते हैं कि इससे हमारा रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। कैसा ब्रह्म ज्ञान, कैसे हम ज्ञानी,
ज्ञान तो भौतिकता का हो या परमात्मा का हो, हमें गिरने ही नहीं देता, हमें उठाता है, ऊपर की ओर हमारी सोच ले जाता है। ज्ञान से हमें चलना तो आ जाए, ज्ञान से हमें जीना तो आ जाए। जन्म और मृत्यु के बीच का ये भाव जो है, ये पूरा यही तो हमें समझाता है कि हमें दर्शाना क्या है। बुराइयां तो हर किसी में होती हैं, हमें तो अच्छाइयां दिखानी है, हमें तो शांति रखनी है। बुरा कुछ बोलने का मन आए, बुरा कुछ कहने का मन आए तो शांत हो जाए। कितने दिन कोई सुनेगा, कितने दिन हमारे साथ कोई रहेगा। शिशुपाल से भी प्रभु ने कह दिया कि तेरी 100 बातें तो मैं सुनूंगा, पर 100 से ऊपर नहीं सुनूंगा। क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी करनी को अपने आप रोक सकता हूँ, अपने आप रोक सकती हूँ, अपने आप चल सकती हूँ सही मार्ग पर। धन्यवाद।